पाठ 11 भोजन की गोलियां। अवसर था स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता का। मुख्य अध्यापिका छात्रों को संबोधित कर रही थीं। विज्ञान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र तल में प्रोटीन युक्त ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें खाने योग्य बनाया जा सकता है। भूमि बंजर होती जा रही है, अन्न उपजाना कठिन होता जा रहा है। प्रश्न यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार के फलों सब्जियों से पौष्टिक आहार मिलेगा या सागर के तल से मिली और अन्य उपयोगी सामग्रियों से बनी गोलियों से। मुख्य अध्यापिका ने कुछ रुक कर कहा, हमारे आज के वाद विवाद का विषय है भोजन की गोलियां। सर्वप्रथम मैं तरुण को आमंत्रित करती हूँ जो इस विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे। तरुण मंच की तरफ बढ़ा। बच्चों ने हाथ उठाकर तरुण को शुभकामनाएं दी और उसका उत्साहवर्धन किया। तरुण ने बोलना शुरू किया। आदरणीय मुख्य अध्यापिका, शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, आज विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। हमारे रहन सहन खान पान को विभिन्न शोधों द्वारा सुविधाजनक बनाने का निरंतर प्रयास हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती पर पानी की कमी होती जा रही है, अतः खेत में सिंचाई करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे समय में वैज्ञानिक विभिन्न स्रोतों से प्रोटीन युक्त और विभिन्न विटामिनों से युक्त गोलियां बना दे तो खाद्य समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर पौष्टिक गोलियां बन जाएं तो दिन प्रतिदिन का जीवन भी सरल हो जाएगा। रसोई में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया से भी छुटकारा मिल जाएगा। न चूल्हा जलाना, न सब्जियां काटना, न बनाना, न आटा गूंथना, न दाल चावल बनाना। जब भूख लगे बस टैबलेट खा लो। न बर्तनों की आवश्यकता ही होगी। मेहनत और समय की बचत होगी, वह अलग। इन टैबलेट्स को खाने से सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। फिर सुबह शाम का नाश्ता और खाना आसान हो जाएगा। धन्यवाद। अब मैं निवेदिता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने विचार प्रकट करें। शिक्षिका बोली। निवेदिता तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर आई। उसने औपचारिक रूप से मुख्य अध्यापिका, उपस्थित शिक्षकगण और साथियों को संबोधित करते हुए कहा, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की निस्संदेह हम सबके हित में है, लेकिन भोजन का विकल्प गोलियां हो, इस विषय पर मैं सहमत नहीं हूँ। गोलियां धरती से उपजे हुए अनाज, फल सब्जियों की जगह नहीं ले सकती हैं। यह सोचकर ही अटपटा सा लगता है कि नाश्ते और भोजन में हम केवल टैबलेट खा लें। स्वाद से ही तो संतुष्टि मिलती है। मनुष्य भोजन की जगह गोलियां खाना कैसे स्वीकार करेगा? मैं अपने मित्र तरुण से पूछना चाहती हूँ कि क्या आइसक्रीम का स्वाद एक टैबलेट में आएगा? खीर, हलवा, पराठा या अन्य मनपसंद स्वादिष्ट व्यंजनों का ध्यान करके मुंह में पानी नहीं आता? रोटी, भाजी, दाल चावल, छोले भटूरे का अपना ही स्वाद है। फिर हम भोजन दांतों से चबाते हैं और पेट में पाचन प्रक्रिया होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर हमें चुस्त व स्वस्थ रखता है। हाँ, विज्ञान का यह आविष्कार ऐसे रोगियों के लिए उपयोगी होगा जो परंपरागत आहार नहीं ले पाते हैं। समुद्री यात्री, अंतरिक्ष यात्री या पर्वतारोही जो दुर्गम स्थानों पर पूरा भोजन लेकर नहीं जा पाते हैं, वे कुछ समय के लिए इन गोलियों से गुजारा कर सकेंगे। अतः सामान्य स्थिति में स्वादिष्ट भोजन छोड़कर केवल टैबलेट को आहार के रूप में स्वीकार करना मेरे विचार से व्यवहारिक नहीं है। धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच निवेदिता अपने स्थान पर आकर बैठ गई।